सिंह राशि के महानुभाव वर्तमान सिरे के साथ में स्वयं को बारंबार ढैया के अंतराल क्रम की चर्चाओं में जोड़कर देख रहे हैं। अभी तो ठीक है, आने वाले समय की स्थितियां क्या है, गणनाएं क्या कह रही है। ढैया लग रही है, देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन की ओर है, राहु एवं केतु भी 18 मई 2025 से अपने राशि क्रम के साथ में परिवर्तन की अवस्थाओं को लेकर चलेंगे। तो ये ओवरऑल एस्पेक्ट क्या कह रहा है, ये जानने की आवश्यकता बहुत अधिक है। सर्वप्रथम तो व्यक्ति विशेष ये बात स्मृतियों में बारंबार रखे कि जब भी वो ढैया और साढ़े साथी का नाम रखे अपने सामने, तो घबराहट को छोड़कर आगे बढ़ने वाला हो। ये समय सजगता भरा होना चाहिए, ये समय स्पष्टता के साथ में चलायमान गतिविधियों में होना चाहिए। और इस समय के साथ में धीमापन व्यक्ति यदि अपने साथ अवस्थित करके चलता है तो वो स्वयं को और अधिक व्यवस्थित कर पाता है। पहली परिभाषा तो ये। दूसरे क्रम में आप देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वृषभ राशि स्थान से 14 मई को मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ मंगल की व्यवस्थाओं को इसलिए दिखाया गया है कि सिंह राशि के महानुभावों के लिए मंगल योग कारक एवं इनकी स्थितियां लंबे समय तक मिथुन राशि स्थान में ही 2 अप्रैल 2025 तक भी मिथुन राशि स्थान में, और इनका प्रभाव यहाँ इस चर्चा में विशेष है। इसी वजह से इनकी व्यवस्थाओं को भी यहाँ दर्शित किया गया है। गौर कीजिएगा कि 29 मार्च 2025 से जो मई का मध्य सिरा है वहां तक शनिदेव एवं राहु साथ में रहने वाले होंगे, तथा कथित तौर पर श्रापित दोष भी बनेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ शशि योग पूर्णता की ओर है, इसका लाभ उठाना चाहिए। हम आगे की चर्चाओं के साथ में जुड़े उसके पहले ये समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य आपके लिए अद्भुत संकेतों को लेकर चल रहा है। देखिए, अष्टम के राहु है और देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में, इसलिए व्यक्ति आकस्मिक भय का शिकार होता है, जबरदस्ती सोच कर खुद को डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलता है। लेकिन क्यूमुलेशन में देखा जाए तो सप्तमेश शनिदेव सप्तम भावस्थ हैं और षष्ठेश शनिदेव सप्तम भावस्थ हैं। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र लेकर भाग्य को, प्रथम को, चतुर्थ भाव को देखते हुए हैं। इसी वजह से ये स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी कि शशि योगा योग के साथ व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की गतिविधियों को आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, तो रुकावटों से मुक्त होकर चलिएगा। भय मुक्त होकर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। यहाँ रियल एस्टेट, यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, आप स्पेसिफिकली आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों के साथ में बड़े निर्णय की अवस्थाओं को विहंगम तौर पर अपने साथ में लेकर चलने की पूरी जरूरत रहेगी। जब आप डिसीजन के थ्रेशोल्ड के साथ में हो तो एग्जीक्यूशन की तरफ चलें। क्या होगा, कैसे होगा, इस बात पर बारंबार सोचा तो आए हुए अवसर निकल सकते हैं। अभी ढैया का क्रम नहीं है, इसी वजह से पूरी ऊर्जा में स्वयं को वहीं सम्मिलित करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस एक बात को भीतर तक आत्मसात करके आप चलने का एक निर्णित आधार जरूर बनाते चले जाइएगा। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रखनी चाहिए। तो वहीं दूसरे तौर पर आप ये भी देखने वाले रहें कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में चलती हुई स्थितियों में जो लंबे समय से कड़वाहटें बनी हुई थी, जो लंबे समय से वैचारिक विद्रोह की स्थितियाँ बनी हुई थी, वो हटने की तैयारी में है। आप यहाँ समझौते के स्तर को अपने साथ बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं। कुछ तुम झुको, कुछ हम झुकें, हम दोनों एक बार रुकें और उसके बाद आगे बढ़ें, ये कतई आवश्यक नहीं है। हम ही झुकें, अगले को सहज स्वीकारोक्ति में लेकर चलें। वो जिस रफ्तार के साथ में चल रहा है उस रफ्तार से आत्मसात हो, क्यों रुकें। ये परिभाषा अपने साथ में संवर्धित करके चलें। और साथ में ही गौर कीजिएगा कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस लंबे समय से बने हुए थे वो इन 2 महीनों के साथ में कमतरी की तरफ जा सकते हैं। ढैया के पहले ये शुभाशुभता आपके लिए पुरजोर तरीके से बनी हुई है। विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप भाग्य के भरोसे यहाँ मत रहिएगा। कई बार व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रह जाता है और वहाँ पसारे होता है कर्म कि पहले मेरे साथ जुड़ो, उसके बाद रास्ते में भाग्य मिलने वाला होगा। और जो इंतज़ार करता हुआ रह जाता है कि अपने आप ही कोई आएगा कहेगा कि नौकरी के साथ में तुम्हें यहाँ चलना है, चलो, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती। हमें जब ढैया सामने दिख रही हो, देवगुरु बृहस्पति राहु केतु के परिवर्तन सामने दिख रहे हो, तो व्यक्ति बारंबार ही आत्मसात करके चलने वाला हो कि पूरी ऊर्जा के प्रखर क्रम के साथ में अपनी स्थितियों को आगे की ओर जोड़ने की आवश्यकता है। वहीं से स्वयं को ऊर्जावान करने की आवश्यकता है। वो ऊर्जा भीतर तक प्रतिध्वनित करते हुए आप चलिएगा। स्पेसिफिक लेवल के साथ में जॉब में जो डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं उसमें खुद को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। कई बार व्यक्ति जैसे ही थोड़ा सा खुद के लिए अवरोध देखता है, लगता है कि यहाँ तो बनेगी नहीं बात, यहाँ से चलते हैं आगे,
कुछ समय के घर्षण के साथ में व्यक्ति जो स्वयं को अव्यवस्थित करता चला जाता है, नकारात्मकता के भाव बड़ी गहराई से अपने साथ में जोड़ता है, उससे दूर रहकर चलने की आवश्यकता है। बारंबार इस बात को अपनी स्मृतियों में आप अक्षुण्ण तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। हम ये निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि इस समय अंतराल में आपके लिए गृहस्थ पक्ष की ओर से सकारात्मक खबरें आ रही है। जीवन में उस उत्साह के साथ में प्रबलतम वेग को लेकर चलिएगा जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से आपके साथ में गिरे हुए थे, क्योंकि प्रथम त्रिक के अधिपति एक तरह से तृतीय केंद्र के साथ में गतिमान और इनका अंतिम चरण शुभाशुभता का चरमोत्कर्ष है। शनिदेव के अंतिम परिणाम सुखद है। महानुभाव इस बात को स्मृतियों में रखने वाले रहे, क्योंकि कर्म की अंतिम प्रतिध्वनि सकारात्मकता की गूंज के साथ होती है। यदि वहां पावनता और नैतिकता का आधार जुड़ा हुआ है तो आप अविलंब और अविचलित भाव के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। बेहतर परिणाम है और साथ ही साथ में फाइनेंशियल बर्डन्स की कमी है। शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है जो आप बारंबार अपने साथ में देख रहे थे। वहाँ से किसी भी स्टैग्नेंसी की फीलिंग आपके साथ में नहीं है। इस एक पोजीशन को सपोर्टिव बेस के साथ में अपने लिए आप एस्टेब्लिश करके चलने की कोशिश ज़रूर करते चले जाइएगा। ये विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे और वहीं बारंबार इस बात को अपने साथ जोड़कर चलने का प्रयत्न करें कि शनिदेव की ये स्थितियाँ जब 29 मार्च से अष्टम प्रवेश करेंगी, शनिदेव राहु का तथाकथित श्रापित दोष लगभग 1 महीने 20 दिनों के लिए बनेगा, परंतु वहाँ उलझना नहीं है, फैसिनेशंस को हावी नहीं होने देना है। कई बार देखिए डिसीजंस डिले हो रहे होते हैं, वहाँ व्यक्ति खुद को ज़बरदस्ती पेस देने की कोशिश करता है। बिजनेस में रोटेशन नहीं आ रहा होता है, कहीं और से पैसा लेकर पैसा लगाने की कोशिश करता है। ये वो स्थितियाँ हैं जो कई बार सामने आती है, जिसको हम उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष रख रहे हैं। कई बार व्यक्ति एक अच्छे खासे कामकाज में चल रहा होता है, ये अवस्थाएं कैसे कार्य कर रही है और कैसे कार्य करती है, इसके बारे में हम आपको एक तरह से अवस्थित क्रम में लेकर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि शनिदेव राहु साथ में हुए, आप अपने कामकाज में है। किसी व्यक्ति विशेष ने कहा कि फला जगह जमीन बड़े ही अच्छे दाम पर है, एक बार रुपया पैसा लगा लो। किसी व्यक्ति ने कहा कि हम ये व्यापार कर रहे हैं और वो व्यक्ति विश्वस्त था, वहां आप रुपया पैसा लगा दो। आपका अनुभव नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा अनुभव भरपूर है, हम जुड़ते हैं उस तरफ। ऐसे गलत फहमियों से बचिएगा। जहां हम सीधे स्तर पर, सपाट स्तर पर अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं, जो पूंजी है उसको सम्यक तौर पर निवेश करके रखा हुआ है, जहाँ तक स्वयं स्पष्ट नहीं हो, जहाँ तक ये तथाकथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष हट नहीं जाता, तब तक स्वयं को संभालिएगा। व्यक्ति कई बार ऐसे निर्णय के साथ में उलझ बैठता है जहाँ से बारंबार यही प्रार्थना करने वाला होता है कि अब निकलूं या कब निकलूं। ऐसी स्थितियों से खुद को आप संभालने का प्रयत्न करें। विदेश संबंधित कार्यों में 29 मार्च से 18 मई की मध्य गफलतें आ सकती है और वैसे भी ढैया के प्रथम 100 दिनों के साथ में विशेष तौर पर ख्याल रखने की आवश्यकता व्यक्ति विशेष को होनी चाहिए। ये विनम्र निवेदन हम आपसे बारंबार करना चाह रहे हैं। वहीं महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिएगा कि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में होंगे, राहु जाती हुई स्थितियों में होंगे। एक ग्रही व्यवस्था इस तरह से है, दूसरी ग्रही व्यवस्था इस तरह से है, क्योंकि राहु मीन से कुंभ की तरफ जाएंगे, शनिदेव कुंभ से मीन की तरफ आएंगे। ये एक अलग अप्रोच सामने बन रही है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भी आप देखें कि शुक्र राशि स्थान से निकलकर बुध राशि स्थान में जाने वाले होंगे। इसी वजह से क्लैरिटी रखिएगा कि अप्रैल और मई में बहुत अधिक धीमेपन की ज़रूरत है। आज इस कार्यक्रम की ज़रूरत इस वजह से है और इस वजह से इस चर्चा की आवश्यकता है कि हम यहाँ अवेयरनेस को लेकर चलें। प्लैनेटरी पोजीशन के इम्पैक्ट और इफेक्ट के साथ में व्यक्ति कई बार सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष स्थितियों को देखता है। प्रत्यक्ष के साथ साथ परोक्ष को आप उसी तरह से देखने का प्रयत्न करें। आप अच्छे खासे तौर पर चल रहे हैं, एक गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई व्यक्ति कहता है नहीं 3-4 लाख और महंगी गाड़ी ले लो। अब आपको लगता है कि उसकी आवश्यकता ही नहीं, परंतु मन का कोना दूसरे दिन कहता है कि नहीं ठीक है, अभी तो जॉब अच्छी चल रही है, बिजनेस ठीक चल रहा है, लोन में कहाँ दिक्कत है। और वहीं व्यक्ति उलझ बैठता है। उस उलझन से मुक्त होकर चलने का नाम जीवन है। इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में अक्षुण्ण करके चलने की आपको आवश्यकता रहेगी और यही बात अपने भीतर तक प्रतिध्वनित करते हुए आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि जब भी व्यक्ति विशेष बड़े निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ एक अलग समागम में देखता है तो फिर उसके लिए रुकावटें और बाधाएं नहीं रह जाती। वो पूरे अविचलित भाव के साथ में आगे की गतिविधियों को अपने लिए देख पाता है। बस उसी रिदमिक प्रोसेस को अपने साथ में आप एस्टेब्लिश कीजिएगा। वर्तमान समय अंतराल में एक महत्वपूर्ण बात है, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं चतुर्थ भाव को देख रही है।
इन 2 महीनों में कोई भी भूमि संबंधित निर्णय आप अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, देरी करने की आवश्यकता नहीं। देरी से जो दूरी कई बार बनती है वो व्यक्ति विशेष के साथ में आए हुए अवसरों के साथ में नकारात्मकता देती चली जाती है। उससे पूर्णकालिक तौर पर मुक्त रहकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये बारंबार निवेदन आपसे करना चाहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पर अपने साथ अंगीकार और स्वीकार करके आप चलने का प्रयत्न करें कि जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अब वृषभ से मिथुन की ओर जाने की तैयारी कर रही है, देवगुरु वहाँ से पुनः अपनी मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे, तो वहाँ से शिक्षा संबंधी क्रम में बेहद व्यवस्थित स्थितियाँ हैं। उसके पहले डिस्टर्बेंसेस थोड़े से एजुकेशन में रह सकते हैं, ये गौर करें। वहीं किसी रिलेशन के साथ में चले हैं, वर्षों बीत गए, बेहतर संबंध अपने साथ बनाया, अब डिमांड्स आने लगी, थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शंस आने लगे और समय की अव्यवस्थित स्थितियाँ रही, व्यक्ति को लगने लगता है कि सुखद मोड़ देकर आगे बढ़ो। थोड़ा सा रुकिएगा। जिस संबंध को अपने सहृदय आधार के साथ में, स्नेहल पुंज के साथ में सींचा है, उसको इस तरह से छोड़ने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा स्वयं को यहाँ रोक कर चलने की ज़रूरत है। तो वहीं ये स्पष्टता रखें कि जब राहु सप्तम प्रवेश करेंगे, केतु प्रथम प्रवेश करेंगे, शनिदेव अष्टम प्रवेश करेंगे, उस समय ढैया का क्रम होगा। केतु प्रथम भाव में जल्दबाजी के सिरों को बना सकते हैं। राहु की स्थितियां बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में कई बार सबकॉन्शियस फियर दिया करती है, उलझाने का काम करती है। और इधर ढैया बारंबार कहती है कि स्लगिश प्रोसेस में चलो, मन कह रहा है कि तीव्रता से चलो, प्रथम में केतु। तो वहीं पर शनिदेव की स्थितियां धीमापन दे रही है कि जिस भाव विशेष के साथ में उलझे हुए हो उससे मुक्त होकर जीवन देखने का प्रयत्न करो। ये समय संचरणीय क्रम ये बताता है, परंतु व्यक्ति उसी में उलझा हुआ निर्णय अनिर्णय के प्रति रहता है। और भौतिकता के झंझावातों में घिरा हुआ व्यक्ति आखिरकार निर्णय वही लेता है जो उसको लोक लुभावन और फैसिनेशन के साथ में लगता है। वहीं अपने भीतर के अध्यात्म के सुनिएगा, और जो व्यक्ति उस आध्यात्मिक धारा के साथ में खुद को प्रस्फुटित करता है, यकीन मानिए फिर वो रोकता नहीं है। यहाँ कामकाज में कई बार एक ऐसा डिटैचमेंट निकल कर आ जाता है जिसके बारे में व्यक्ति सोच नहीं पाता। शनिदेव जैसे ही तीसरी दृष्टि से दशम को देखेंगे, ये प्रवृत्ति उजागर हो सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जाती हुई स्थितियां कर्म स्पंदन देती है, वजन में वृद्धि मिल सकती है, उससे संभलिएगा। तो वहीं पर शत्रुपक्ष अब ढैया के साथ में भी हावी होने वाली स्थितियों में नहीं है, बशर्ते कि हम ज़बरदस्ती कहीं पर भी किसी भी सिरे के साथ में उनसे उलझने का कार्य नहीं करने वाले रहें। कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, जाते हुए केतु हैं द्वितीय भाव से, द्वितीय भाव में, भाव स्वतंत्र में, भाव पणफर में, परिवार और इसी के साथ में धन और वाणी भाव के साथ में रह रहे केतु की स्थितियां स्पष्ट तौर पर जाते हुए आभा के साथ में धनागमन के आकस्मिक स्तर बनाती है। तो इसी वजह से किसी भी तरीके का प्रोत्साहित करने वाला आधार आपको यहाँ फाइनेंसेस के साथ में मिल रहा है, उसको भी अपने साथ में स्टेबलाइज करके चलिएगा। जॉब में अब जो चेंजेस देखेंगे वो स्टेबिलिटी के साथ में हो। बिजनेस में हम एक्सपोनेंशियल की जगह भले ही इंक्रीमेंटल में चलें, भले ही सस्टेन करते हुए चलें, ये पंक्ति स्वयं को बारंबार याद दिलाने वाले रहेंगे। उसी के साथ में बेहतरी निकल कर आने वाली रहती है। जो व्यक्ति फिसलन भरी स्थितियों के साथ में पहले से धीमे कदमों में है, दिक्कत उसे नहीं है। जो व्यक्ति फिसलन भरी स्थितियों में भी उसी रफ्तार के साथ में है कि समतल मैदान है, दिक्कत उसके लिए है। बस इसी एक बात के साथ में स्वयं को स्पष्ट करके चलने की आवश्यकता है। यहाँ आप निरंतर हनुमंत भक्ति के साथ में जुड़िएगा। ये समय बड़े परिवर्तनों का है। हम बारंबार ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।